वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास के अंदर। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हमारी जो कक्षा 12वीं की कृषि जीव विज्ञान है यानी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसका जो पहला चैप्टर है पादप प्रजनन, उसको हम एक वन शॉट तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम आज कवर करने वाले हैं इस एक ही वीडियो के अंदर, जो आपके एग्जाम के जरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के जो आज की क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पादप प्रजनन क्या होता है। तो जो है सबसे पहले हम पादप प्रजनन की परिभाषा देखते हैं। यहाँ पर जो है पादप प्रजनन की परिभाषा जो है देख लेते हैं। तो पादप प्रजनन की जो सही तरीके से परिभाषा है वो है फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए अधिक उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम पादप प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमारी जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फर्स्ट वाला पेज है, जो पहला पेज है इस चैप्टर का, उसके अंदर हमको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक और उनके जो कार्य दिए हुए हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए उनको भी एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास मेंडल है, जिसने 1856 में वंशागति के जो नियम है उसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नीलसन एहिल एवं इसके सहयोगी जो थे उन्होंने 1900 ईस्वी के आसपास एकल पादप भरण विधि का जो है विकास किया था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखें। और इसके बाद जो है जोहानसन आता है। तो जोहानसन ने 1903 में शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, यहाँ जो है पहले पेज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो फिनिश हो गए। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला टॉपिक जो है वो है पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर जो हमारी परीक्षा के अंदर जो ये प्रश्न है इस टॉपिक से सीधा पूछा जाता है कि पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, लिखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पादप प्रजनन के जो उद्देश्य हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है अधिक उपज प्राप्त करना। यानी जो हमारा खेत है उसके अंदर हम सामान्य तरीके से सामान्य फसल की बुआई करते हैं तो उसके अंदर एक सामान्य तरीके से उपज प्राप्त होती है, लेकिन पादप प्रजनन के द्वारा हम किस्मों का विकास करके उच्च उत्पादकता वाली जो किस्में हैं उनका विकास करके अगर हम बोएंगे तो उसके अंदर हमको जो लाभ है और जो पैदावार है वो अधिक प्राप्त होगी। यानी इसका जो हमारा पहला उद्देश्य हो जाएगा वो अधिक उपज प्राप्त करना हो जाएगा। इसके बाद गुणवत्ता में सुधार जो दूसरा है वो गुणवत्ता में सुधार करना, यानी जो हमारे दाल वाली फसलें हैं उसके अंदर प्रोटीन की जो है मात्रा बढ़ाना, ये जो है हमारा गुणवत्ता सुधार हो जाएगा। और जो तिलहनी वाली फसलें हैं उसके अंदर तेल की मात्रा बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा हो गया गुणवत्ता में सुधार। इसके बाद आता है जैविक रोधिता या रोग प्रतिरोधिता का विकास करना। ठीक है, यानी हमारी जो फसलें होती हैं वो उनको रोगों के प्रति और कीटों के प्रति लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारे पास आता है वो है अजैविक रोधिता। यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती है जैसे सूखा या पाला या गर्मी जो है उसके प्रति या उसको झेलने की जो क्षमता है वो हमारी फसल के अंदर पैदा करना, ये भी पादप प्रजनन के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो है शीघ्र और समकाल परिपक्वता। यानी जो हमारी फसल है वो जल्दी से जल्दी परिपक्व हो जाए और जो सारी फसल है वो एक साथ परिपक्व हो। समकाल पकना यानी कि हमारी जो खेत की फसल है वो कभी कभी क्या होता है आधी फसल तो पक जाती है लेकिन आधी जो फसल है वो पूरी तरीके से नहीं पकती है। तो ऐसा जो गुण विकसित करना कि हमारी जो फसल है वो सारे खेत की फसल एक साथ परिपक्व हो जाए, तो इसको हम समकाल परिपक्वता कहते हैं। तो हमारी जो फसलों के अंदर ये जो मुख्य गुण हैं इनको पैदा करने के लिए पादप प्रजनन है वो करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है पादप प्रजनन की मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो देख लेते हैं हम एक एक करके सारी विधियां कौन कौन सी विधियां हैं पादप प्रजनन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पहली विधि है वो है पादप पुनःस्थापन। तो पादप पुनःस्थापन क्या होता है कि यहाँ पर मैंने एक साधारण तरीके से और सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर परिभाषा लिखी है कि किसी पौधे को उसके मूल उत्पत्ति स्थान से किसी नए क्षेत्र में पहली बार बोने की जो क्रिया है उसको हम पादप प्रजनन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पादप प्रजनन के प्रकार हमसे पूछे जाते हैं कि पादप पुनःस्थापन कितने प्रकार का होता है। तो जो पादप पुनःस्थापन है
वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राथमिक पादप पुरस्थापन और जो दूसरा होता है वो है द्वितीयक पादप पुरस्थापन। प्राथमिक पादप पुरस्थापन क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे जगह से जो फसल है या जो जंगली प्रजाति है उसको लाके सीधा खेती के रूप में अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसको प्राथमिक पादप पुरस्थापन कहते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक पुरस्थापन होता है उसमें जो भी हम बाहर से किसी फसल की जंगली प्रजाति या बाहर से जो फसल लाते हैं उसको हमारे स्थानीय जो फसल है उसके साथ क्रॉस करवा के उसके साथ संकरण करवाने के बाद उगाते हैं, तो इसको हम द्वितीयक पादप पुरस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक पादप पुरस्थापन के कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं कि सोनारो 64 और लार्मा राजो, ये जो हैं इनको बाहर से सीधा लाके हम खेती के रूप में उगा रहे हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार का हमने संकरण नहीं करवाया, ठीक है। और जो द्वितीयक पुरस्थापन में उदाहरण दिए हैं जो कल्याण सोना और सोनालिका, इनको संकरण करवाने के बाद पैदा किया गया, ठीक है। तो इनके उदाहरण भी ध्यान में रखना। इसके बाद यहाँ पर हमसे एक और भी प्रश्न पूछा जाता है इस टॉपिक से कि पादप संगरोध क्या होता है या पादप संगरोध किसे कहते हैं। तो क्या होता है कि जब भी हम बाहर से किसी प्रकार की किस्म या फसल को लाते हैं तो उसके साथ रोग या कीट तो या फिर खरपतवार उसके साथ अपने देश में प्रवेश तो नहीं कर रहा है, इसकी जो है कानूनी तरीके से जांच की जाती है, तो इस प्रक्रिया को जो है पादप संगरोध कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक व्यवस्थित रूप से परिभाषा लिख रखी है, साथ ही साथ इसको आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिएगा ताकि क्या है कि एग्जाम के टाइम आप जब रिवीजन करो तो इसी प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप आपका पूरा चैप्टर जो है रिवाइज कर सकोगे, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है या जो अगली विधि है वो है चयन या फिर वरण। तो चयन या वरण क्या होता है? तो चयन क्या होता है कि हम जो भी फसल ले रहे हैं उसके अंदर उच्च गुण वाले पौधों को चयन करके फिर उसकी बुआई करते हैं, तो उसको जो है चयन कहा जाता है। पहला जो है वो है सामूहिक चयन। इसके अंदर क्या होता है कि उत्कृष्ट लक्षण वाले अनेक पौधों के बीजों को मिश्रित करके एक साथ बोया जाता है, तो इसको जो है सामूहिक चयन कहा जाता है, ठीक है। ये जो है मुख्य रूप से जिस जिस फसलों में परपरागित परागण होता है उनमें अपनाया जाता है। इसके बाद आता है शुद्ध वंशक्रम चयन विधि। इसके अंदर क्या होता है कि एक अकेले सर्वोत्तम स्वपरागित पौधे की संतति एवं इनके बीजों को हमेशा जो है अलग अलग तरीके से बोया जाता है, अलग अलग कतारों में बोया जाता है, तो इसको जो है शुद्ध वंशक्रम चयन कहा जाता है। ये जो है स्वपरागित फसलों के अंदर अपनाया जाता है, ठीक। इसके बाद जो है क्लोनीय चयन आता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं, इसको हम क्लोनीय चयन कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो अगला है वो है संकरण। और जो संकरण है वो हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेना, क्योंकि जो संकरण की परिभाषा है या फिर संकरण किसे कहते हैं, ये जो प्रश्न है हर साल घुमा फिरा के या फिर सीधे के सीधे हमारी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो अपनी जो किताब है उसके अंदर एक परिभाषा जो लिख रखी है उसको छोड़िए, मैंने यहाँ पर एक सिंपल तरीके से एक परिभाषा लिखी है जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है वो उसको देख लीजिएगा कि दो भिन्न आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्रॉस करवाकर संकर बीज प्राप्त करने की जो तकनीकी है उसको हम संकरण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है संकरण के चरण दिए हुए हैं, जो कि आप इसको तो रट ही लेना क्योंकि ये जो है हर साल परीक्षा के अंदर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से चरण हैं देख लेते हैं। तो पहला है जनकों का चयन, यानी जो संकरण करवाया जाता है उसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है कि जनकों का चयन किया जाता है। इसके बाद जनकों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद विपुंसन की क्रिया की जाती है, इसके बाद बैगिंग की जो क्रिया है वो की जाती है, इसके बाद टैगिंग की क्रिया की जाती है, इसके बाद उसमें कृत्रिम परागण कराया जाता है यानी संकरण करवाया जाता है, और उसके बाद जो है हमें F1 संकर बीजों का एकत्रीकरण करना होता है। इसके बाद हमको है संकर बीज प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो विपुंसन है उसको एक नंबर का जो प्रश्न है वो अलग तरीके से पूछा जाता है कि विपुंसन किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि द्विलिंगी पुष्प के परिपक्व होने के पूर्व ही उसके परागकोश यानी जो नर पुष्प है, नर परागकोश है, उसको पुष्प से अलग करने की जो क्रिया होती है उसको विपुंसन कहा जाता है, ठीक है। और जो बैगिंग है वो विपुंसित पुष्प को बटर पेपर की थैली से जो ढकने की क्रिया है
उसको बैगिंग कहा जाता है। और जो टैगिंग है वो तो आप समझ सकते हैं कि उस पर टैग लगाना जो है वो टैगिंग कहलाता है। और टैग पर क्या लिखा जाता है तो उससे संबंधित जो भी विवरण है, तिथि है, नाम है, वो जो है टैगिंग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो गया।